जय सिया राम। आज उपस्थित हूँ मानस श्रृंखला के पुरुषोत्तम मास में 18वां विश्राम को लेकर के। ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है हम सब के ऊपर कि इस व्यस्त जीवन में से भी आप सब हमारे लिए समय निकाल लेते हैं और हम ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं। ठाकुर जी हमसे भजन करवा लेते हैं, इत्यादि अपना गुणगान करवा लेते हैं। बहुत बड़ी कृपा है उनकी हमारे जीवन पे उनकी। ये तभी संभव है, प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बहुत अतिशय प्रेम का परिणाम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जे जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, राम केवल, राम केवल। भगवान श्री राम वनवास के दौरान सबसे ज्यादा चित्रकूट धाम में रहे 12 वर्षों तक। कहते हैं चित्रकूट रघुनंदन छाए। जब जब भगवान को याद आती है अयोध्या की, तब तब उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु झलकते हैं। इसलिए नहीं कि राज हमें नहीं मिला, इसलिए सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, अपने माता पिता को याद करके कैसे होंगे वे लोग। भरत स्नेहशील सेवकाई, भरत कैसे होंगे। सबको याद करके प्रभु अत्यंत दुख में हो रहे हैं। ऐसे दुख तो भगवान को कभी पहुंचता नहीं है, लेकिन उनके नेत्र सजल हैं। और अब कहते हैं कवि कुल कमल दिवाकर पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कि अब उस प्रसंग को श्रवण करें आप सब, जब सुमंत जी लौट के अयोध्या में आए। धीरज रख के जा रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे वहां जाए हम, अवध अयोध्या जाकर कौन सा मुंह दिखाएं। पूछेंगे लोग तो हम क्या बताएंगे कि राम लखन को छोड़ के आ रहे हैं वैदेही को। अब किस मुंह से हम अयोध्या जाएं। सुनत लखन सिया राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु। तृण के समान अपने प्राण को समाप्त कर लेंगे, राजन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कुछ देर तक एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे रुक जाते हैं और सांझ होने का इंतजार करने लगते हैं। जब अंधेला कुछ हो जाता है, गोधूली की बेला सांझ में, तो सांझ समय अयोध्या में धीरे धीरे चुपके से जाते हैं सुमंत जी। और देखी सचिव जय जीव कही किन्नव दंड प्रणामो, सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति कहू सुमंत्र कह रामो। जाकर जब प्रणाम करते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं सचिव सुमंत जी, तो दशरथ जी की मूर्छा टूटती है। कहते हैं कहीं सुमंत जी राम कैसे हैं, कहाँ। राम कुशल कहू सखा सनेही, कहू रघुनाथ लखन वैदेही। राम लखन और वैदेही कुशल तो है, आन फेरी नहीं, आन के नव लौटा के नहीं लाए। सुनत सती सचिव लोचन जल छाए। और सुमंत जी के नेत्र में अश्रु जल छलक गए। दशरथ जी कहते हैं सो सुत बिछुरत गयो न प्राणा, को पापी बड़ जीव मोहि समाना। हमारे समान कोई पापी नहीं होगा कि राम के बिछुड़ते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चला गया।
सुमंत जी सब वार्ता सुनाते हैं वृतांत वन की प्रथम बास तमसा के किनारे हुआ और फिर आगे गए सुरसरी गंगा जी को पार करने के लिए। केवट मिला था, राम सखा नाव मंगाया, नाव पे प्रिया चढ़े रघुराई। यहाँ खोलते नहीं है, वाल्मीकि रामायण में ज़्यादा इसका वर्णन है। यहाँ सिर्फ एक लाइन में कह देते हैं कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। दशरथ जी जान जाते हैं, कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, मैं उस लायक हो ही, लेकिन तभी रघुवर के रुख को पाकर कहते हैं कि अपने बोलने के स्तर में बदलाव कर देते हैं सुमंत जी। इधर दशरथ जी को विलाप करते करते तापस अंध श्राप सुधी आई। याद आती है बचपन जीवन की बातें, बीते दिनों की बातें। श्रवण कुमार के माता पिता, श्रवण कुमार की हत्या इन्हीं के बाणों से हुई थी। उनके अंधे माता पिता का श्राप लगा था। कौशल्या को सब कथा सुनाते हैं और इतिहास पुराण की बात करके और कहते हैं कि राम के नाम लेते हुए दशरथ जी इस दुनिया से परलोक सिधार जाते हैं। कहते हैं राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गए सूर्यदान। सब लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, अयोध्या के लोग, कि अयोध्या को नयन विहीन कर दी कैकेयी। गुरुदेव जब सुनते हैं, तेल नाव भरी निप्त अनुराखा, तेल मंगा के नौका में राजा जी के, दशरथ जी के शरीर को रखा जाता है। भरत जी के बुलाने के लिए धावन जाते हैं। भरत जी को आगाह मिल जाता है, देख ही राति भयानक सपना, उन्हें भयानक सपना दिखाई देता है। कुशगुन होता है भरत को। भरत जी समझते हैं कुछ अवगुण न हो जाए हमारे यहाँ, असगुन, इसलिए शंकर भगवान से मनाते हैं हमारे भाई पिताजी सब कुशल रहें। और जब धावन के साथ लौटते हैं भरत जी, तो एक निमिष बरस के समान बीत रहा है। ए विधि भरत नगर नियर आई, नगर को नजदीक पहुंचते हैं भरत जी। खरसियार बोल ही प्रतिकूला, सब प्रतिकूल बोलते हैं। आज भयानक जैसा लग रहा है अयोध्यापुरी। जब आते सुनती है कैकेयी, तो कैकेयी बहुत खुश होती है। आवते सुते सुनी कैकेयी नंदिनी, हर्षी रविकुल जल रुह चंदनी। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित धवलाई की राति। बहुत प्रसन्न होती है। आके पूछते हैं भरत जी कि कहूँ का तात कहाँ सब माता, और सब माता कहाँ हैं बताओ माँ। कहाँ से राम लखन प्रिय भ्राता, राम लखन भैया हमारे किधर हैं। और कहती है कैकेयी कि देखो भरत, मैं सभी बातों को संभाल दी हूँ, लेकिन विधि ब्रह्मा कुछ काज को बीच में भी बिगाड़ दिए हैं। तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तात बात में सकल समारी, भय मंथरा सहाय बिचारी।
कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सूर्यपति पर पगुधारे। बहुत धीरे धीरे उठे संभारी, कहो पितु मदन हे तुम महतारी, क्या किस हेतु से पिताजी का प्राण छुटा बताओ माँ। सुनित वचन कहती कैकई, मरम 5 जनु माहुर देई। सब मरम को बताती है, लेकिन जैसे ही सुनते हैं कि राम भैया वनवास चले गए, भरत जी पिता मदन को भूल जाते हैं और आज इतने दुख में बहुत कुछ भला बुरा कह दिए माता कैकई को। जन्मत काहे न मोरी माही मारी मोही, और जन्मते हमें नोन चटा देती, हम मर जाते वो अच्छा था। ऐसी माँ बन के तुम क्यों हमको जन्म दी। कहते हंस बंसु दशरथु जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कवन बसाई। अरे वरदान मांगते समय मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया तो तेरी। और कह देते हैं, मन ही मन संकल्प ले लेते हैं, भरत जी आज के बाद तुझे माँ नहीं कहेंगे हम। कहते हैं ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दियो रे बन में। राम सिया भेज दियो रे बन में। ओ मैया तेने आठिली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दियो रे बन में। राम सिया भेज दिए री बन में। कहते हैं यद्यपि भरत तेरे ही जायो, यद्यपि भरत तेरे ही जायो, तेरी करनी देख लजायो। अपने बदत ने आप गवायो, अपने तेरी करनी देख लजायो। अपने बदत ने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दियो रे बन में। राम सिया भेज दियो रे बन में। कैसे होंगे हमारे भैया राम संग में सिया सुकुमारी, हमारे लखन लाल जी। महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़े वहाँ, महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तले बींजत हुई है। तीनों में घन में राम सिया भेज दियो रे बन में। राम सिया भेज दियो रे बन में। ओ मैया तेने आठिली तेने काठानी मन में। राम सिया भेज दियो रे बन में। राम सिया भेज दियो रे बन में। राम सिया भेज दियो रे बन में। कहते हैं इतना के बाद कौशल्या जी के कक्ष में जाते हैं। कहते हैं कि माता इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमारी कोई राय नहीं।
कौशल्या जी कहती है, मैं जानता हूँ भरत, तुम्हारे जैसा भाई कोई नहीं हो सकता। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणहु ते प्यारे। हम जानते हैं और ये तुम्हारी मत है, ऐसा वही लोग कहेंगे जो सपने में भी सुख सुगति न लही, सपने में भी उन्हें सुख नहीं मिलेगा। जो तुम्हारी मत है ऐसा कहेंगे। अस कहे मातु भरतु ही लाए, माता भर यकवान में भर लेती हैं, वक्त छछल से लगा लेती हैं भरत जी को, और कहती हैं कि आज राम के जैसा आभास हो रहा है भरत जी को। जब लगाती है अपने छाती से, कौशल्या जी भी विलाप करती हैं और राजा दशरथ जी का दाह क्रिया होता है। दाह क्रिया के बाद वशिष्ठ जी समझाते हैं, अब किसी को दोष देना नहीं है भरत, क्योंकि ये 6 चीजें विधि की दी हुई है, भगवान अपने पास रखते हैं। कौन सी 6 चीजें? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहान। अच्छी चीजें भगवान के हाथ, ब्रह्मा के हाथ में है, इसके वशीभूत ही सब लोग हैं, होनी होके ही रहेगी। आप सब कुछ त्याग कर, जो राजा के वचन हैं, जिनके लिए अपने प्राण को त्याग दिए दशरथ जी, आप उस वचन को माने। भरत जी बहुत ही तर्क देते हैं। आगे की कथा में हम भरत जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। आए यहाँ के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय सिया राम।